सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम नीति शतक में 36वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में स्वाद कर्ता निंद्य है, इस विषय में बताया गया है। परम पक्ष छेद समग्वन्मुक्त कुलिश प्रारई उद्गच्छद बहल धनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्य सूनो अह पितरी क्लेश विवसे न चासो संपात वैशाम पत्युरुचित है। अन्वय तुषाराद्रे सूनो उद्गच्छ बहल धनोद्गार गुरुभिः समद्मघ्वन मुक्त कुलिस प्रहारई पक्ष छेद वरम किंतु अह पितरी क्लेश विवसे सती पैशाम पत्युपैशी असु संपातन चौचित। अर्थ है, तुषाराद हिमालय के सूनो पुत्र मेनाक का उद्गच्छद निकलती हुई बहल धैनोद्गार भी प्रचंड अग्नि ज्वालाओं से भयंकर समग्वहन मुक्त कुलिस प्रहार उन्मत्त इंद्र के द्वारा फेंके गए वृक्ष के प्रहारों से पक्ष छेद पंखों का कट जाना वरम उचित है। मतलब हिमालय के पुत्र मेनाक के ऊपर उड़ती हुई आग की ज्वाला के कारण असह्य गर्व से चूर इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के आघात से पंखों का कट जाना उचित था, परंतु हाय पितरी क्लेश विवशे सती, पिता के क्लेश से विवश होने पर पैशाम पत्यु जलों के पति समुद्र के पैसी जल में असो वह संपात डूब कर छिप जाना न उचित नहीं है, परंतु हाय पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर उसका समुद्र के जल में कूद पड़ना उचित नहीं था। भावार्थ, सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना अकीर्तिकर मानते हैं, फिर वे अपने गुरुजन पिता के विपत्तिग्रस्त हो जाने पर प्राणों की रक्षा मात्र के लिए कहीं छिप जाना तो और भी अधिक अकीर्तिकर मानते हैं। परंतु नीच प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ के कारण अपने प्राणों की ही रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मेनाक ने अपने प्राणों की रक्षा की और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया था। उसका ये कार्य एकदम अनुचित और निंदनीय था। इस श्लोक में सिकरणी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। लक्षण है रसई रुद्रेश्चिन्ना यमन सबलाग सिकरणी। अग्रिम श्लोक से 30वां है तेजस्वियों का प्रभाव। यत् अचेतनो अपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलित सवितुर कांत तत्तेजस्वी पुरुष प्रकृतिम कथम सहति। अन्वय है, अचेतन अपि इन कांत सवितु पादै स्पृष्ट यत् प्रज्वलति तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। अचेतन जड़ भी इन कांत सूर्य कांत मणि सवितु सूर्य की पाद किरणों से स्पृष्ट छुआ हुआ यत जब प्रज्वलित जल उठता है तब तेजस्वी पुरुष तेजस्वी व्यक्ति प्रकृत निकृति दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम ये से सहता है। अर्थ है कि जब अचेतन सूर्य कांत मणि भी सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर जल उड़ता है तो
अचैतन्य तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सहन कर सकता है। भावार्थ है, अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगता है, अर्थात उसमें आग की ज्वालाएं निकलने लगती है। जब अचेतन सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है तो फिर सचेतन मनस्वी पुरुष अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है, अर्थात वह तो अपमानकर्ता का सामना करने के लिए उद्यत रहता है। इसमें आर्य छंद है, आर्य एक मात्रिक छंद है। अग्रिम श्लोक 38वां, तेजस्विता का प्रभाव। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति यम सत्वताम न खलु व्यय तेजसाम हेतु। शिशु अपि सिंह अन्वय, शिशु अपि सिंह मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति सत्वताम यम प्रकृति अस्ति वयम तेजस हेतु न खलु। अर्थ है, शिशु अपि बालक भी सिंह से, शेर का बच्चा भी मद मलिन कपोल भित्तिषु मद से मलिन गंड स्थल है जिसके ऐसे गजेषु हाथियों पर निपत झपट पड़ता है। यह सत्व बलशालियों की प्रकृति स्वभाव ही है। वह अवस्था तेजस्विता का कारण न खलु नहीं होती है। शेर का बच्चा होने पर भी मत्स्य काले कपोल वाले हाथियों पर ही झपट पड़ता है। बलशालियों का यही स्वभाव होता है, अतः अवस्था तेजस्विता में कारण नहीं होती है। भावार्थ है, सिंह शावक यद्यपि अल्प वयस्क होता है तथापि वह जन्मजात तेजस्वी होता है, इसलिए वह शिशु होकर भी मत वाले हाथियों पर आक्रमण करने के लिए उद्यत रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि तेज या पराक्रम के लिए अवस्था कारण नहीं होती, अपितु तेजस्वी जनों का यह जन्मजात स्वभाव होता है। वे तो जन्म लेते ही सूर्य प्रदर्शन करने लगते हैं। इसमें आरक्षण है। श्लोके द्वादश मात्रास्ता तथा तृतीय भी अष्टादश द्वितीय के पंचदश सारे। धन की महिमा, अग्रिम श्लोक 39 जिसमें धन की महिमा बताया गया है। जाति यातु रसातलम गुणगण तस्योपि अधो गच्छता शीलम शील तटात् पततु अभिजन संदहताम वहनिना सूर्येण वेरिणे व्रजम आसु निपततु अर्थोस्तु न केवलम येने केन बिना गुणा तृण लव प्राय समस्ता। अन्वय, जाति रसातलम यातु गुणगण तत्र अपि अदय गच्छतात् शीलम शेल ततात् पततु अभिजन वन्निना संदह्यताम शौर्ये वीरिण आसु वज्रम निपततु किंतु अर्थ न केवलम अस्तु येनैकेन विना इमे समस्ता गुणा तृणलोकाय। अर्थ है, जाति ब्राह्मण आदि जाति रसातलम पाताल को यातु जावे, गुणगण गुणों का समूह पश्चात उससे भी अधः नीचे गच्छता जावे, शीलम शेर तटात् पततु सदाचरण पहाड़ की चोटी से गिरे, अभिजन कुलीनता वहनिना आग से संदेह जल जाए, शौर्य वेरिण पराक्रम रूप शत्रु पर आसु शीघ्र वज्र निपततु गिर जावे, किंतु अर्थ धन न हमारे पास
केवल होवे येन एकेन विना, जिस एक के बिना इमे ये समस्त गुणा सारे गुण त्रिलोक प्राय तिनके के टुकड़े जैसे हैं। अर्थ है जाति चाहे पाताल में चली जाए, गुणों का समूह से भी नीचे चला जाए, सदाचार पर्वत के तट से गिरकर चूर चूर हो जाए, कुलीनता आग में जल जाए, शत्रु स्वरूप सूर्य पर वज्रपात हो जाए, इस प्रकार ये सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, किंतु केवल धन हमारे पास हो जिसके बिना ये सभी तुच्छ जिनके समान हो जाते हैं। भावा धनवान के पास सभी गुण आवश्यक अपने आप आ जाते हैं। धन ही सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इसलिए जाति गुण शील वंश आदि की चिंता न करके धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के उक्त समस्त तृणवत निस्सारी है। धन ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को धनार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस श्लोक में साधु विक्रीडित छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद में संपूर्ण क्षेत्र वर्णों का होता है। लक्षण सूर्या स्व यदि मासज सतदगा साधु विक्रीडितम। इसमें क्रमशः 12 और 7 वर्णों पर यति होती है।